राम राम साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। फ़ोन आप लोग बहुत कम चला रहे होंगे और पढ़ाई अधिक कर रहे होंगे। मैं गणेश द्विवेदी GLCIS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मानव पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें से हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमें ऊर्जा प्रदान कराते हैं, कौन कौन से ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि करने में मदद करते हैं तथा बीमारियों से बचाते हैं। उसमें मैंने बताया था कि पहला है कार्बोहाइड्रेट पोषक पदार्थ, दूसरा है विटामिन, मिनरल, और मैंने बताया था आपको वाटर भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है, वसा भी है इसमें। इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था और मैंने बताया था आपको कि विटामिन है और मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट है, वसा है और प्रोटीन है। ये तीन ऐसे पोषक पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं जो हमें क्या ऊर्जा प्रदान कराते हैं। और मैंने आपको बताया था कि विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया, ये ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से बचाते हैं हमारे शरीर को, ठीक है, और हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये वृद्धि करने में मदद करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था आखिरी वीडियो में। अगर आपने अभी नहीं देखी है तो जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए आप, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे अपन पार्ट 2, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर के जो पाचन तंत्र है, आहार नली है, तो दो ऐसे भाग हैं या फिर हिस्से हैं जो क्या करते हैं, आहार नाल का भाग तो नहीं है लेकिन उन्हें क्या बोला जाता है, संबंध पाचन ग्रंथियां बोला जाता है, ठीक है। वो कौन कौन से मैंने आपको बताए थे, तो पहला मैंने आपको बताया था कि लीवर है और दूसरा मैंने आपको बताया था कि अग्न्याशय है। ये क्या है, अपना संबंध पाचन ग्रंथियां हैं, लीवर हो गया और अग्न्याशय हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं, ये पहले इसकी संरचना बना के, इसको बोला जाता है क्या, इसको साफ बोला जाता है मुख गुहा। आप सभी को पता है इसके बारे में, क्या बोला जाता है इसको, मुख गुहा, ठीक है। और इसको बोला जाता है अपना क्या, ग्रसनी। क्या बोला जाता है इसको, ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको, ग्रसनी। और ये जो नली है इसको क्या बोलेंगे, ये जो नली है इसको बोलेंगे अपन ग्रास नली। क्या बोलेंगे अपन इसको, ग्रास नली, इसको बोलेंगे ग्रास नली, ठीक है। अब ये है अपना यकृत, इसको क्या बोलेंगे, यकृत, क्या बोलेंगे इसको, यकृत बोलेंगे इसको। ये है अपना अग्नाशय, क्या है अपना ये क्या है अपना अग्नाशय। अब ये जो है इसको क्या बोलेंगे, ये है संबंध पाचन ग्रंथि, एक संबंध पाचन ग्रंथि, ये दूसरी, ठीक है। ये है अपना अग्न्याशय, ये क्या है अपना, ये क्या है अपना, दोहराना, अग्न्याशय। और ये हो गई अपनी बड़ी आंत, ये क्या है अपनी बड़ी आंत हो गई ये। अब इस बड़ी आंत में के अंदर ही क्या पाई जाती है, छोटी आंत। ये छोटी आंत किससे लगी हुई है, ये छोटी आंत यहां से लगी हुई है, यहां से, ठीक है, यहां निकली, ये बड़ी आंत से कनेक्ट नहीं है,
ये है अपनी छोटी आंत, जो मैंने बताया था अपनी आखिरी वीडियो में कि ये क्या होती है, आहार नल का सबसे बड़ा भाग है। और सबसे छोटा भाग मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा भाग क्या है अपना आहार नल का, ये है ग्रसनी, कंठ, टेंटुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन डुडेनम। इसको क्या बोलेंगे अपन, डुडेनम। ये दूसरी वाले को क्या बोलेंगे अपन, जुजेनम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, इलियम। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डुडेनम, और उसके नीचे वाली को बोलेंगे जुजेनम, और आखिरी वाली को क्या बोलेंगे, इलियम। ठीक है, और ये इलियम जाके कहाँ मिल गई, ये मिल गई अपनी बड़ी आंत में। तो ये भोजन गया बड़ी आंत से यहाँ, इधर से गया इधर, और ये मल द्वार से क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, अब आपको सभी को समझ आया कि इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे मुख गुहा। सबसे आहार नल का सबसे छोटा भाग है अपना ग्रसनी यानी कि टेंटुआ। ठीक है, उसके नीचे अगर अपन आएंगे तो इसको बोलेंगे अपन क्या, ग्रास नली बोलेंगे इसको। उसके नीचे आता है अपना यकृत, लीवर। उसके नीचे आता है अपना अमाशय, अमाशय था ये, आग्नेयाशय नहीं है। ये जो बनाया था मैंने, ये इधर क्या है, अमाशय, अमाशय था। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, अमाशय। और इसके नीचे मैंने बनाया था आपको, ये बताया था, ये है अपना अग्न्याशय बताया था। ठीक है, ये बड़ी आंत, ये मलद्वार यहाँ था, डुडेनम, जुजेनम और इलियम। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ने वाले हैं आज मेन लीवर के बारे में। ठीक है, कि लीवर का क्या कार्य होता है, क्या मदद करता है ये पचाने में। ठीक है, इसका वजन क्या होता है, और कौन कौन से इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, इसके बारे में अपन आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। इसको बोला जाता है क्या, इसको बोलेंगे साहब अपन लीवर। क्या बोलेंगे अपन, लीवर। क्या है ये अपना, लीवर है, लीवर। अब ये क्या है, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये साहब ये क्या है, ये तो आपको ये बता दूं कि ये क्या है, ये है अपना ये है अपना पित्ताशय। पित्ताशय है ये, क्या है अपना, ये है पित्ताशय। और ये कौन सी नलिका है, ये कौन सी नलिका है साहब, तो ये है हेपेटिक नलिका। क्या है ये, हेपेटिक नलिका। ये क्या है, हेपेटिक नलिका है ये साहब, ये क्या है, हेपेटिक नलिका। अब ये हेपेटिक नलिका है ना, ये कहाँ जाकर मिल रही है, तो आपको ये बताना है कि ये मिल रही है कहाँ, ग्रहणी में। ग्रहणी का मतलब क्या है, ये मिल रही है डुडेनम में, यानी कि छोटी आंत में मिल रही है। ये कहाँ मिल रही है, ये डुडेनम में। ठीक है, अब ये पित्ताशय का कार्य क्या है, तो ये पित्ताशय क्या होता है, पित्त रस। पित्ताशय यहाँ क्या है, पित्तरस पाया जाता है। ठीक है, इधर ये क्या है अपना, लीवर है। ये क्या है, लीवर है अपना। इसको बोलेंगे अपन पित्त
पित्ताशय, क्या बोलेंगे इसको? पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर बोलेंगे अपन, ठीक है। और ये दूसरा जो ये नलिका जा रही है नलिका, इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे हेपेटिक नलिका। क्या बोलेंगे इसको? हेपेटिक नलिका। एक बार और बोलो, क्या बोलेंगे इसको? हेपेटिक नलिका। क्या बोलेंगे? हेपेटिक नलिका बोलेंगे। ये कहां जाकर मिल रही है? कहां जाकर मिलेगी ये मिलेगी अपना ग्रहणी में, यानी कि ये जाकर मिलेगी अपना डुडेनम में, यानी छोटी आंत में जाकर ये मिलने वाली है। कहां मिलेगी ये? छोटी आंत में। अब आपसे कोई पूछे कि ये लीवर है, तो ये लीवर पाया कहां जाता है? कहां पाया जाता है ये लीवर? तो आपको ये बताना है, ये हो गया मानव शरीर, ठीक है। ये हो गया क्या? मानव शरीर। और इसको बोला जाता है वक्ष। क्या बोला जाता है इसको? वक्ष। और इसको बोला जाता है उदर। क्या बोलेंगे इसको? उदर। ये है अपना मानव शरीर, इसको बोला जाता है, ये छाती वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? वक्ष। और ये पेट वाले हिस्से को क्या बोला जाता है? उदर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उदर। ये हो गई आपकी नाभि। नाभि के ऊपर ये है अपना उदर भाग। तो आपसे अगर कोई पूछे कि लीवर कहाँ पाया जाता है, तो आपको ये बताना है कि लीवर जो पाया जाता है वो उदर भाग में पाया जाता है। लीवर कहाँ पाया जाता है? उदर वाले भाग में। उदर वाले भाग कहाँ स्थित है? ये अपना निचला भाग, पेट वाला भाग यहाँ है। अब आपसे पूछे कि पेट वाले भाग में कहाँ पाया जाता है, राइट में कि लेफ्ट में? किसके राइट में? अब आप बोलोगे राइट में। आपके राइट में कि मेरे राइट में? तो आपको ये बताना है कि राइट में, मेरे भी राइट में और आपके भी राइट में। ऐसा नहीं है कि मेरे लेफ्ट में है, ठीक है। आपके भी राइट में और मेरे भी राइट में पाया जाता है लीवर, ठीक है। अब ये किस तरह की ग्रंथि है साहब? तो आपको ये भी बताना है कि ये है ना बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कैसी है ये? बहिस्त्रावी ग्रंथि है ये। कैसी ग्रंथि है ये? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कैसी है ये? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है ये? बहिस्त्रावी ग्रंथि है। बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि? तो आपको ये बताना है कि ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है ना, ये क्या करेगी? एंजाइम का निर्माण करती है। क्या करती है ये? एंजाइम का निर्माण करती है। क्या किसका निर्माण करती है? एंजाइम का निर्माण करती है बहिस्त्रावी ग्रंथि। क्या करती है? एंजाइम का निर्माण करती है। इस बहिस्त्रावी ग्रंथि को क्या बोला जाता है? एक्सोक्राइम बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको? एक्सोक्राइम बोला जाता है। इसको बोलेंगे एक्सोक्राइम। एक्सोक्राइम बोला जाता है इस बहिस्त्रावी ग्रंथि को। और एंडोक्राइम कौन सी ग्रंथि होती है, ठीक है, वो किस चीज का निर्माण करती है? तो आपको यह बताना है, आपको यह बताना है कि वो हार्मोन्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? हार्मोन्स का। एंडोक्राइन ग्रंथि किसका निर्माण करती है? हार्मोन्स का निर्माण करती है। एंडोक्राइन ग्रंथि किसका निर्माण करेगी? हार्मोन्स का निर्माण करेगी। बहिस्त्रावी ग्रंथि किसका निर्माण करेगी? एंजाइम का निर्माण करेगी। और ये लीवर कैसी ग्रंथि है? ये बहिस्त्रावी ग्रंथि है। ये कहां पाई जाती है? उदर गुहा में पाई जाती है। राइट में कि लेफ्ट में? तो आपको ये बताना है कि राइट में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? ये राइट में पाई जाती है। कहां बताना है आपको? राइट में पाई जाती है। इसका अगर आपसे पूछे कि इसका कोई औसत वजन बताओ साहब, तो इसका औसत वजन जो है, इसका औसत वजन क्या पाया जाता है? इसका औसत वजन पाया जाता है 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में। कितना पाया जाता है इसका औसत वजन? 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में पाया जाता है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्या क्या पढ़ा है हमने। ये है अपना लीवर। क्या है अपना ये है अपना लीवर, ठीक है।
इसको बोला जाता है पित्ताशय। क्या बोलते हैं इसको? पित्ताशय। क्या है ये? पित्तरस का निर्माण करता है। दूसरा क्या है? पित्ताशय है ये गई यहाँ पे, ये कौन सी नलिका है? इसको बोलेंगे हेपेटिक नलिका। कौन सी नलिका? हेपेटिक नलिका। कौन सी नलिका है ये? हेपेटिक नलिका। कहाँ जाकर मिलेगी ये जाकर मिलेगी अपनी साहब, ये मिलेगी अपनी कहाँ? ये मिलेगी डुडेनम में। डुडेनम में कौन से वाले हिस्से में? तो डुडेनम में ये ग्रहणी में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? छोटी आंत की ग्रहणी में, जिसको हिंदी में ग्रहणी बोलेंगे और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डुडेनम बोलेंगे। ठीक है। अब मैंने बताया कि इसका औसत वजन कितना है। इसका औसत वजन 1 से 1.5 किलो के बीच में पाया जाता है साहब। दूसरा मैंने क्या बताया था? कौन से हिस्से में पाई जाती है? आपको बताना है कौन से हिस्से में पाई जाती है। सही बोला, हाँ, उदर भाग में पाई जाती है। कहाँ? उदर भाग में पाई जाती है। ये उदर भाग कौन सा वाला हिस्सा है अपना? उदर भाग है अपना। गलत डायग्राम बन गया। उदर वाला हिस्सा कौन सा है अपना साहब? तो उदर वाला हिस्सा ये है अपना, ये। अब ये कहां पाई जाती है? लेफ्ट में पाई जाती है। लेफ्ट में पाई जाएगी ये कि राइट में पाई जाएगी? तो आपको बताना है कि ये राइट में पाई जाती है। आपके भी राइट में, मेरे भी राइट में, राइट में पाई जाती है। ठीक है। और ये किस चीज का निर्माण करता है? ये क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करेगा। ये पित्त रस का क्या करेगा? ये निर्माण करता है। क्या करता है? ये पित्त रस का निर्माण करेगा साहब। ठीक है। आपको ये बताना है कि ये पित्त रस का निर्माण करेगा। फोन वोन मत चलाया करो, पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। आपने कभी ये बात नोटिस करी है कि जब हम गेम खेलते थे GTA वाई सिटी वगैरह, उसमें कई सारे फीचर आते थे कि हम पेड़ बना सकते हैं, उसमें अपनी तरह से घर बना सकते हैं। इंस्टाग्राम चलाते हो आप, इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं अपन अपने अनुसार। जैसे आपको अपनी फोटो लगानी है, कुछ और लगाना है, ताजमहल लगाना है, कुछ जामा मस्जिद, जो लगाना है आपको एक्सेट्रा। व्हाट्सएप पे देखा होगा कि आप किसी से चैट करते हैं और उसमें ऑप्शन भी आता है बैकग्राउंड चेंज करने का। क्यों आता है? कभी सोचा ये क्यों आता है ये चेंज करने का? आपने ये देखा है कि जब हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं, ठीक है, मान लो हमने एक टेबल बनाई हमने, और कोई भी आया, हमारा दोस्त आए, रिश्तेदार आए, कुछ समय बाद हम 1 घंटे हो गए उसने हमारे घर में बिताए, 2 घंटे हो गए, जाने से पहले हम कहीं ना कहीं उसको ये बता देते हैं कि ये टेबल हमने बनाई है। क्योंकि बनाई किसी ने, हमने बनाई है, वो हमें खुशी है। हम उसको ले जाके बताएंगे कि ये देखो, ये मैंने बनाई है, कैसी है। तो आपको उस चीज़ से क्या हो जाता है? लगाव हो जाता है। ठीक है। अब ये जो व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये क्या क्या करते हैं? ये इसीलिए दिया गया है ये कि आप अपने अनुसार चीजें बना सको। अगर अपने अनुसार चीजें बनाओगे तो आप उस ऐप में ज्यादा समय बिताओगे, आपको वो चीज पसंद आएगी। क्योंकि आपने चैटिंग वाले बॉक्स में अपनी फोटो लगा दी अपने अनुसार, फिर दूसरे की बदल दी, फिर तीसरे की बदल दी। ठीक है। तो क्या है कि ये इसीलिए बनाई गई हैं कि आप उस चीज़ को बनाओगे, और आप उस चीज़ को बनाओगे तो आपको उससे उतना अधिक प्रेम होगा, और उतना अधिक प्रेम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आप उस ऐप में बिताओगे। ठीक है। तो ये सारी चाल है बिल्कुल पढ़ाई से रोकने के लिए। आपको पढ़ते रहो बिल्कुल। पैसा क्या है? पैसा घड़ी खरीद सकता है लेकिन समय नहीं खरीद सकता है। गद्दे खरीद लेगा लेकिन नींद नहीं खरीद सकता। ठीक है। तो पढ़ाई पे ध्यान दो। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब सबसे मुख्य कार्य आता है यकृत के कार्य। सबसे मेन काम है जो, वो है यकृत के कार्य। क्या है? यकृत के कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं हम कि यकृत के कार्य कौन कौन से होते हैं। यकृत के, मानव शरीर में ग्लूकोज लीवर में पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। कहां? ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान रखना इसको बिल्कुल। मानव शरीर में ग्लूकोज पाया जाता है। अब इसका मेन कार्य क्या है कि जो अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं साहब, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट इकट्ठा कहां होता है? तो आपको ये बताना है कि जो अपन कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो ग्लूकोज कहाँ इकट्ठा होता है। तो आपको ये बताना है कि वो अपना इकट्ठा होता है लीवर में, और किस स्वरूप में इकट्ठा होता है। तो आपको ये बताना है कि वो ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है? अपना लीवर में इकट्ठा होता है। कहाँ? लीवर में अपना ये इकट्ठा होता है।
लीवर में इकट्ठा होगा अपना ये ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है, देखो ध्यान से देखना, ये है अपना ग्लूकोज और ये किस में बदला है, अपना ग्लाइकोजन में। ये किस में बदला अपना साहब, ग्लाइकोजन में बदला है अपना ये ग्लूकोज। जो ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है कि ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदला जाता है तो उसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। एक बार और क्या कहेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है, ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना बिल्कुल, पेपर में पूछ लेंगे ये। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाएगा। पहले क्या ग्लूकोज को बदल रहे थे अपन किस में, ग्लाइकोजन में। अब जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेंगे तो क्या बोलेंगे, तो जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदला जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे साहब। क्या बोलेंगे उसको, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, याद रखना बिल्कुल। पहला आते हैं अपन, जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेंगे तो ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस। याद रखना ये। और जब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेंगे तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बोलेंगे। याद रखना बिल्कुल इसको अच्छे से, और इसको याद करने के चक्कर में पिछला वाला मत भूल जाना। यकृत में ही मानव शरीर की यूरिया का निर्माण होता है। यकृत में ही मानव शरीर की यूरिया का निर्माण होता है। बहुत अच्छा। ये अब ये देखो, ये बताता हूं मैं आपको। ये है अपना क्या है, ये है अपना नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल है अपना ये, जो बहुत क्या है, खतरनाक है साहब। क्या है ये, खतरनाक। अब ये अपना गया कहां, ये अपना गया है साहब लीवर में। कहां गया है ये अपना, लीवर में। ठीक है, लीवर में गया ये अपना। कहां गया ये अपना, ये गया अपना लीवर में। ठीक है, लीवर में जाने के बाद साहब ये कहां जाता है, ये अपना जाएगा कहां, ये यहां से निकालेगा यूरिया। क्या निकालेगा यहां से, यूरिया। ये अपना निकालेगा यूरिया। ठीक है, उसके बाद ये, अब ये बताओ कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये यूरिया का फॉर्मूला लिखना है अपन को, CH4 N2O। क्या है यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया का फॉर्मूला है CH4 N2O। ठीक है, ये जाके यूरिया कहां, रक्त में जाके मिल गया। कहां, रक्त में। यूरिया कहाँ जाके मिल गया, ये मिल गया अपना रक्त में। और ये जाके अपना कहाँ, ये जाके अपना किडनी में चला गया। कहाँ, किडनी में। और किडनी से अपना ये जाके निकला क्या, यूरिन के रूप में। कहाँ, यूरिन के रूप में। ये कहाँ निकला है अपना, यूरिन के रूप में। कहाँ निकला है ये, यूरिन के रूप में। अब ये नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ कहाँ गए अपना, ये गए अपना यकृत में। यकृत में, यकृत में ये यहां से यूरिया निकला और यूरिया जाके रक्त में मिल गया। और रक्त गया कहां पे अपना, ये गया वृक्क, किडनी में। कहां गया ये, वृक्क, किडनी में गया ये अपना। किडनी में जाने के बाद इसने क्या किया, फिल्टर किया और यूरिया को अलग निकाल दिया। और जो पोषक पदार्थ थे वो अपने शरीर में, शरीर को भेज दिए ऊर्जा प्राप्त कराने के लिए। ठीक है,
अब इस फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, ये जो फिल्टर कर रहा है तो इस फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे अपन, तो इस फिल्ट्रेशन को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे इसको, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोला जाता है इसको। यहां से यूरिन निकाल दी, यहां से क्या नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ जो खतरनाक पदार्थ हैं वो गए अपना यहाँ यकृत में, यकृत ने उन वेस्ट पदार्थों को सोख लिया, सोखने का कार्य करता है। उसके बाद ये जाके रक्त में मिला, रक्त से ये गया कहाँ, किडनी में, ठीक है, किडनी में गया और किडनी ने इनको फिल्टर करने के बाद ये निकाला क्या, यहाँ से यूरिन निकाल दिया और पोषक पदार्थों को रख लिया। तो इस ये वाली जो है अपनी फिल्ट्रेशन है, ये जो फिल्ट्रेशन बताई है मैंने आपको, इस फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, तो इस फिल्ट्रेशन को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। इस फिल्ट्रेशन को क्या बोलेंगे, इस फिल्ट्रेशन को बोलेंगे अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और इसी यूरिया की मात्रा अगर बढ़ जाए हमारे शरीर में, यूरिया की मात्रा मानो छान नहीं पाया, ठीक है, अपनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गया है अपना, ठीक है, तो उस कारण क्या हो गया, अपने रक्त में क्या हो गया, यूरिया की मात्रा क्या बढ़ने लग गई है। तो इस कारण से अगर यूरिया की मात्रा अपने शरीर में बढ़ जाती है तो अपन को कौन सी बीमारी हो जाती है साहब, तो अपन को बतानी है कि अपने शरीर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाने से यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी, यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है। हमारे शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ जाने से यूरेनिया नामक बीमारी हो जाती है। और ये जो अपना यकृत है ये साहब क्या करता है, विषैले पदार्थों को सोख लेता है। अब आपने सुना होगा कि किसी को जब जहर दे दिया जाता है तो कौन सा पार्ट चेक किया जाता है, तो यकृत वाला हिस्सा ही चेक किया जाता है, यकृत को चेक किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है कि विषैले पदार्थों को सोख लेता है, वो सोखने का कार्य करता है। तो यकृत को चेक किया जाता है सबसे पहले कि इसको जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया है इसको जहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। आशा करते हैं इतना समझ में आ रहा होगा आपको। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी बचा हुआ है अभी। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये पहला मैंने आपको क्या बताया कि ये रक्त के विषैले पदार्थों को सोखता है। ठीक है, पहला मैंने बताया आपको ये क्या करता है, विषैले पदार्थों को सोखने का कार्य करता है। ये क्या करता है, अपना विषैले पदार्थों को सोखता है। क्या करता है, ये विषैले पदार्थों को सोखता है। दूसरा है अपना ये क्या है, इसके कार्यों में ही आ रहा है ये, ठीक है ना, कार्य में ही लिखना है इसको। क्या करता है, ये विषैले पदार्थों को सोखता है। और ये क्या करता है, दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, तो आरबीसी का कब्रिस्तान बोलेंगे, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोला जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान। पहला है आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा, क्या है, प्लीहा। और दूसरा आरबीसी का कब्रिस्तान यकृत है। अगर पेपर में आता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है तो आपको टिक लगाना है प्लीहा। और अगर प्लीहा उपस्थित नहीं है, नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको टिक लगाना है यकृत को। किसको टिक लगाना है आपको, यकृत को। अब ये क्या करता है, यकृत के विषैले पदार्थों को सोखने का कार्य करता है। उसके बाद आरबीसी का क्या करता है, ये कब्रिस्तान भी है। कितने सारे कार्य कर रहा है ये। और ये कभी कभी क्या करता है, ये कभी कभी करता है अपना साहब, ये कभी कभी ये क्या करेगा, कभी कभी ये करता है अपना डब्ल्यूबीसी का निर्माण। ये कभी कभी क्या करता है, ये कभी कभी डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करता है। क्या करता है, ये डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण करता है। और अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया है कि ये क्या करेगा, पित्त रस का
निर्माण भी करेगा। ये क्या करेगा अपना, ये पित्तरस का निर्माण भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, पित्तरस का निर्माण। अब मैंने आपको बताया कि ये विषैले पदार्थों को सोखने का कार्य करता है, पित्तरस का निर्माण भी कर रहा है, ये WBC का निर्माण भी कभी कभी करता है, RBC का कब्रिस्तान भी है ये। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको बताई, आशा करते हैं कि समझ में आ रही होंगी आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है साहब, ये क्या है, ये क्या है, ये हेपेटोलॉजी पहली बार सुना है ये तो। हेपेटोलॉजी क्या है ये हेपेटोलॉजी। तो ये हेपेटोलॉजी क्या है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, यकृत के अध्ययन को बोलेंगे साहब हेपेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, यकृत के अध्ययन को बोलेंगे हेपेटोलॉजी। यकृत का ये बना हुआ है, चित्र बना रखा है मैंने ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। एक बार और बोलो मेरे साथ, यकृत के अध्ययन को क्या बोलेंगे, यकृत के अध्ययन को बोलेंगे हेपेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोलेंगे। अब एक पॉइंट ये भी लिख लेना कि 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को क्या विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है, ये लिख लेना पिछले वाले पॉइंट में। ठीक है, हेपेटोलॉजी को क्या बोला जाता है, हेपेटोलॉजी को बोला जाता है यकृत के अध्ययन को ही हेपेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, याद हुआ आपको। अब ये क्या है साहब, ये हिस्टोलॉजी क्या है, हिस्टोलॉजी एक जैसे शब्द हैं ये तो। हिस्टोलॉजी क्या है, तो आपको ये बताना है कि द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल। ठीक है, क्या बताना है आपको, द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल। मतलब ये है हिस्टोलॉजी जो है, हिस्टोलॉजी है ये क्या, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, ऊतक के अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को ही बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। हेपेटोलॉजी किसको बोला जाता है, हेपेटोलॉजी बोला जाता है यकृत के अध्ययन को। क्या बोलेंगे, यकृत के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को क्या बोलेंगे, अभी बताया जस्ट मैंने, यकृत के अध्ययन को बोलेंगे अपन हेपेटोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसको बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे अपन ऊतक के अध्ययन को। जी हाँ, टिश्यू सेल्स इन सब के अध्ययन को बोलेंगे अपन हिस्टोलॉजी। अब आते हैं अपन हेमेटोलॉजी क्या है साहब, ये हेमेटोलॉजी, ये तो एक जैसे शब्द दे दिए मैंने हैं। हेमेटोलॉजी क्या है, तो हेमेटोलॉजी जो होता है, हेमेटोलॉजी बोलेंगे अपना क्या, रक्त के अध्ययन को। ये हेमेटोलॉजी किसको बोलेंगे, हेमेटोलॉजी बोलेंगे अपना क्या बोलेंगे, हेमेटोलॉजी किसको बोलेंगे, हेमेटोलॉजी बोलेंगे अपना क्या, रक्त के अध्ययन को बोलेंगे हेमेटोलॉजी। किसको बोलेंगे, रक्त के अध्ययन को। पहला क्या बताया था मैंने आपको, पहला क्या बताया था मैंने आपको, पहला बताया था मैंने आपको हेपेटोलॉजी किसके अध्ययन को बोलेंगे, यकृत के अध्ययन को। किसको, किसके अध्ययन को बोलेंगे अपन, यकृत के अध्ययन को। दूसरा मैंने आपको बताया था हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी तो ये है, ठीक है। हेमेटोलॉजी किसको, रक्त के अध्ययन को। टिश्यू और ऊतक के अध्ययन को क्या बताया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था हिस्टोलॉजी। क्या बताया था मैंने आपको, किसके अध्ययन को, ऊतक के अध्ययन को। क्या बताया था मैंने आपको, हिस्टोलॉजी बताया था मैंने आपको, हिस्टोलॉजी। अब ये बताओ कि इस वाले भाग को क्या बोलेंगे साहब, ये भूल मत जाना, ठीक है। पिछले वाला जो पढ़ा है मैंने आपको,
ये जो वाला भाग है अपना, जब मानव शरीर का यकृत खराब हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, तो कौन सा वाला भाग है जो किसी को अपन दे सकते हैं, ठीक किया जा सकता है, ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, तो कौन सा वाला भाग है? तो अब आपको ये बताना है कि जो ये है अपना राइट वाला हिस्सा, कौन सा वाला, ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, लीवर अपना यहां पाया जाता है लीवर, तो ये राइट वाला हिस्सा है, जो ये राइट वाला हिस्सा, ये है लोब, इसको क्या बोलेंगे अपन? लोब बोलेंगे इसको। तो ये है अपना क्या? राइट, ये है अपना राइट और ये है अपना लेफ्ट, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को जो लोब बोलेंगे, इस वाले ही हिस्से को अपन क्या करेंगे? अपन इसको क्या कर सकते हैं? दान कर सकते हैं, ठीक है, डोनेट कर सकते हैं इस वाले हिस्से को। ये है अपना पित्तरस, जो पित्तरस का निर्माण करेगा। ये है अपनी हिपैटिक नलिका, कौन सी है? हिपैटिक नलिका है अपनी, ठीक है। ये जाके कहाँ मिल रही है? ग्रहणी में मिल रही है अपनी। कहाँ मिलेगी ये जाके? अपनी ग्रहणी में मिलेगी। कहाँ मिल रही है? ग्रहणी में मिल रही है। अब ये बताओ कि ये जो पित्तरस है, पित्तरस है अपना, ये यहां से निकलेगा ना, पित्तरस कैसा है? मीठा है कि खारा है? कैसा है पित्तरस? तो आपको ये बताना है कि ये पित्तरस जो है ये कैसा है? क्षारीय है। कैसा है ये? क्षारीय है। अब ये क्षारीय है तो इसका पीएच कितना होगा? इसका पीएच तो होगा 7.2 से लेके 8.5 के बीच में होगा, कम ज्यादा होता रहता है, ठीक है। कैसा होगा ये? 7.2 से लेके 8.5 तक इसका क्या होगा? पीएच होगा। ये कैसा है? क्षारीय है। तो क्या ये क्षारीय है तो हमारे पाचन में सहायता तो करेगा नहीं, क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं होंगे, तो ये अपने पाचन में सहायता नहीं करेगा साहब। ये अपने पाचन में सहायता करेगा साहब कि नहीं करेगा? तो आपको ये बताना है कि ये अपने पाचन में सहायता नहीं करेगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस पित्तरस में जो ये पित्ताशय है, पित्तरस में क्या है? दो तरह के क्या तत्व पाए जाते हैं? दो तरह के। कैसे क्या पाए जाते हैं इसमें? पित्तरस में, पित्तरस में क्या है? दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। पित्तरस में दो तरह के क्या पाए जाते हैं साहब? दो तरह के तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व? पहला है बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीबर्डिन। क्या है? पहला है बिलीरुबिन, दूसरा क्या है? बिलीबर्डिन। आपको ये बताना है कि पित्तरस में कौन कौन से दो तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? देख के ही बता दो कौन कौन से पाए जाते हैं। बिलीरुबिन, बिलीबर्डिन। कौन से? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन। ये किस तरह के तत्व होते हैं? तो ये है अपना कैसा है ये? एक तरह से पीला तत्व है। पित्तरस में क्या पाया जाता है? तो पित्तरस में पाया जाता है अपना बिलीरुबिन, दूसरा है बिलीबर्डिन। ये किस तरह के तत्व हैं? तो ये है पीला तत्व है साहब। ये कैसा है? ये है अपना पीला तत्व है। अब आपसे पूछे कि पित्तरस में साहब क्या होती है? चिकनाई है, थोड़ी सी हल्की सी चिकनाई है। पित्तरस पे आते हैं पर देखो, ये जो है पित्तरस है, पित्ताशय है, इसमें क्या है? हल्की सी चिकनाई पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसकी वजह से ये चिकनाई पाई जाती है? तो आपको ये बताना है कि जो पित्तरस में चिकनाई पाई जाती है तो वो कौन सा है? लेसिथिन नामक प्रोटीन से ही पित्तरस में चिकनाई पाई जाती है। पित्तरस में चिकनाई कैसे पाई जाती है? तो आपको ये बताना है कि लेसिथिन नामक प्रोटीन से क्या है? पित्तरस में क्या चिकनाई पाई जाती है। अब ये बताओ कि बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन की अगर मात्रा बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में
पीलिया नामक रोग हो जाता है। तो हमारे शरीर में अगर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है साहब, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? पीलिया नामक बीमारी हो जाएगी हमारे शरीर में। ठीक है, अब ये बताओ कि ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण कहां से होता है? कहां से होता है निर्माण? तो आपको ये बताना है कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण होता है कहां से? हीमोग्लोबिन से। कहां से होगा? हीमोग्लोबिन से। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का निर्माण कहां से होगा? तो हीमोग्लोबिन से निर्माण होगा। और हीमोग्लोबिन मानव शरीर में कहां पाया जाता है? ये तो पता ही होगा आपको, कहां पाया जाता है मानव शरीर में? कहां पाया जाएगा भाई? क्या मानव शरीर में हीमोग्लोबिन कहां पाया जाता है? तो आपको यह बताना है कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा आरबीसी में। कहां पाएंगे? आरबीसी में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है? आरबीसी में। तो ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का निर्माण जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है अपना आरबीसी में पाया जाता है। और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। एक बार और, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं ये बिलीरुबिन बिलीवर्डिन? पित्त रस में। बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पित्त रस में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? पित्त रस में। ठीक है, और बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की मात्रा बढ़ जाने से पीलिया नामक रोग हो जाती है। कौन से नामक? पीलिया नामक रोग हो जाती है। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहाँ से कौन निर्माण करता है इसका? तो आपको ये बताना है कि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हीमोग्लोबिन इसका निर्माण करेगा। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन अपना पाया जाता है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? अपना आरबीसी के अंदर। ठीक है, अपन ने इतना लीवर पढ़ लिया है साहब, इसका थोड़ी सा और भाग रह गया है, तो वो अपन क्या करेंगे, अपन आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपन पढ़ाई करते रहना है। बिल्कुल फ़ोन बहुत ही कम चलाना है अपन को। ठीक है, पढ़ाई बेहतरीन करनी है और जुड़े रहिए GLC IAS के साथ। सभी को राधे राधे।